नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक नेचर लवर पारुल पंवार और अपने सभी प्रकृति प्रेमी भाइयों और बहनों को अपनी ये नेचर व्लॉग वीडियो डेडिकेट करती हूं। प्रकृति से प्रेम करना एक ऐसा अनुभव है जैसे आपने भगवान से सीधा संपर्क साधने का रास्ता ढूंढ लिया हो। नेचुरल चीज़ों में आपको जो चमत्कारिक शक्तियाँ महसूस होती हैं वह और कहीं नहीं मिलती। ईश्वर ने भगवान के साक्षात दर्शन करने के दो साधन बनाए हैं। पहला है माता पिता और दूसरा है प्रकृति। नेचर से हमें इतना कुछ मिलता है, वो भी बिना किसी लालच के। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती। अगर आपने कभी महसूस किया हो तो पौधे भी हमें महसूस कर सकते हैं। कभी उनसे बात करके देखिए। थ्योरी ये भी कहती है कि पेड़ पौधों के पास म्यूजिक लगाने से वो ज्यादा पनपते हैं। कभी पेड़ पौधों के बीच में शांति के दो पल बिताकर देखिए और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में व्यक्ति अपने को इतना समय ही नहीं दे पाता कि वो प्रकृति से जुड़ सके। कोरोना के कठिन समय में मैंने स्वयं भी ये महसूस किया कि नेचर हम सभी के लिए कितनी जरूरी चीज है। ये हमें सांस लेने में, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमारी मदद तो करता ही है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पौधों के कारण ही हम सबका अस्तित्व संभव है। So feel the air you breathe become fresher as you scroll through this beautiful nature video. दोस्तों, आज हम सब अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब भी अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए। जीवन में सुकून के दो पल किसे नहीं चाहिए। सभी शांति से जीवन जीना चाहते हैं। वह संभव है प्रकृति के प्रति प्रेम करके। सो एक्सप्रेस योर नेचर लव एंड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। अपने घर, दफ्तर, बालकनी जहां हो सके प्लांट्स उगाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। दोस्तों, हम हर बात का जिम्मेदार केवल और केवल सरकार को मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है गाइस। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हम पौधों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। जितने ज्यादा धरती पर प्लांट्स होंगे उतना ही वातावरण साफ और शुद्ध होगा और सभी साफ हवा में सांस ले सकेंगे। ऐसे कितने ही पेड़ पौधे हैं जो हमें अनेकों फायदे तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही उनकी सुंदरता भी देखते ही बनती है। कुछ प्लांट्स तो घर के अंदर भी लगे हुए भी पॉश फील देते हैं। मैंने कितने ऐसे घर देखे जिनके घर के बाहर ढेरों पौधे लगे होते हैं। उन्हें देखकर रॉयल्टी का आभास होता है और उन घरों से निकलते हुए लोग भी कितने रॉयल लगते हैं। ये मेरा नेचर के प्रति प्यार ही तो है। पौधे हमें हमारे अकेलेपन को दूर करते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। ऐसे में वो लोग अपना समय कैसे काटें? सबसे बेस्ट वे है अपने को प्लांट से कनेक्ट कर लें, तो फिर देखिए चमत्कार, आप दुनिया के सबसे खुश लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। स्लो डाउन एंड enjoy the simple pleasure in life. In nature, nothing is perfect and everything is perfect. Trees can be controlled, bent in weird ways, and they are still beautiful. एलिस वॉकर की ये पंक्तियाँ बहुत बिल्कुल सच हैं कि आप पौधों को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लें, कैसे भी आप उनको रखें, वो फिर भी ब्यूटीफुल लगते हैं। हम भी पौधों की तरह ही अपने जीवन में आ रहे उतारों और चढ़ावों को झेलते हुए भी खुश रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर ही है। आजकल लोग मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों, दोनों फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आपने पहले सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसे ही अगर आप किसी टेंशन में हैं तो आपके शरीर में भी विकार आने लग जाते हैं। जैसे शरीर में एसिड का बनना। जब भी हम स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं तो शरीर में एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी भी दवाइयाँ खा लें, उसका जब तक असर नहीं होता है तब तक आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर लेते। और ये बहुत कुछ हमारे खुद के हाथ में होता है, और ये सब संभव होगा नेचर से कनेक्ट होने पर। जब आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आपको कितनी भी परेशानी आ जाए, आप शांति से उसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन शांत होगा। प्रकृति और शांति का बहुत बड़ा नाता है। सुकून के दो पल आज ही से अपने पौधों के बीच में बिताएं। बिलीव मी, इट रियली वर्क्स।
गुणहीन व्यक्ति मुर्दे की तरह अकड़ा होता है। जैसे बिना फल वाला पेड़ सीधा खड़ा होता है, जैसे ही फल फूल लगते हैं तो झुकना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। तो दोस्तों, हमें भी फूलों और फलों से लदे हुए पौधे की भांति हमेशा धरातल पर ही रहना चाहिए। प्रकृति के महत्व के बारे में मैंने कुछ लोगों से बात की, तो चलिए जानते हैं उनकी इस मामले में क्या राय है। नमस्कार, मैं कनिका मल्होत्रा आज प्रकृति पे अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राचीन काल से ही मानव और प्रकृति का गहरा संबंध है। मानव बहुत समीप है प्रकृति के, पर आजकल की भागदौड़ और बदलती जीवन शैली में यह फासला बढ़ता जा रहा है। हमें इस फासले को कम करना है, बहुत ज़रूरी है हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, उनकी सुंदरता और महक, इन सब से हमारा मन प्रफुल्लित होता है और मन शांत होता है। यदि हम इन प्रकृति के अमूल उपहारों का सदुपयोग करेंगे तो हमें कभी गंभीर बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रकृति के साहचर्य में ही हम जीवन के लंबे समय तक स्वस्थ और सानंद रहकर भी इस जीवन का लुत्फ उठा सकते। हाय, मैं नम्रता अपनी बात को इन पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी कि ए मानव, प्रकृति ने तुझे क्या नहीं दिया। प्रकृति ने थल दिया, गगन दिया, पीने के लिए जल दिया, रहने के लिए घर दिया। हम अपने चारों तरफ जो भी सुंदर चीज़ें देखते हैं वही प्रकृति है। प्रकृति मानव को ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही बहुमूल्य और कीमती उपहार है। अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं, उसने हमारी दिनचर्या को बहुत आसान कर दिया है। प्रकृति हमारी माँ की तरह हमारा लालन पालन करती है, जिसके लिए हमें अपनी प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। सुबह के समय जब हम बगीचे में टहलते हैं, थोड़ी देर वहाँ शांत बैठते हैं, तो वहाँ चिड़ियाओं की मीठी आवाज़ें सुनने को मिलती है, पेड़ों की सनसनाहट, हवा की झंझनाहट सुनकर हमें ऊर्जात्मक शक्ति मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। प्रकृति बहुत सी घातक बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, दिमाग से संबंधित बीमारियां, पाचन से संबंधित बीमारियां, मोटापा, उनको भी कम करने में बहुत हद तक हमारी मदद करती है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमको देने में लगी रहती है। एक पेड़ का पौधा होता है, उसे क्या चाहिए? उसे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो हमें जड़ी बूटी देता है, फल देता है और ताउम्र हमें छाया देने में लगा रहता है। रहीम जी ने भी अपने दोहे में बोला था कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, दरिया कभी अपना जल नहीं पीता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम लोगों ने कुछ तकनीकी उन्नति के कारण, कुछ अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को बहुत ह्रास किया है। इस बार गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी प्रकृति को प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लिया है। आइए हम भी बड़े उमंग और उत्साह के साथ उनके इस संकल्प में अपना योगदान करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी प्रकृति से प्यार कीजिए, अपने घर में पेड़ पौधों को लगाइए, सुंदर सुंदर फूलों को लगाइए। पेड़ पौधे हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। प्रकृति अपने रंग बिरंगे रंगों से हमें आकर्षित करती है, हमारे जीवन को कलरफुल बनाती है। प्रकृति में निकट रहने वाले जो लोग होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति के महत्व को समझिए। प्रकृति को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें प्रकृति की आवश्यकता है। थैंक यू। ये हवा, ये पानी, ये आकाश, ये समुद्र, यही तो हमारे जीवन का सार है। इनके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, लेकिन हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यही हमारी अज्ञानता है। बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं और हम भी उन्हीं के पीछे चल दिए एक नए चंद्रमा का निर्माण करने, लेकिन हम भूल गए हर पीली चीज़ सोना नहीं होती और हर चमकती चीज़ डायमंड नहीं होता। हम यह भूल गए हैं कि जो शीतलता हमें चांद दे सकता है, ओरिजिनल चांद, क्या वो शीतलता हमें आर्टिफिशियल चांद दे पाएगा?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। ये नेचर हमारी ज़िंदगी का सार है और इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचर फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर आवर अपकमिंग जनरेशंस। वी शुड एंड वी मस्ट। बाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रकृति के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रकृति जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बनी है। आज आप देखते हैं चारों तरफ ये सब प्रकृति तो है, प्रकृति कई तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें लैंड, मरुभूमि, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सब प्रकृति का ही तो हिस्सा है। यदि आप किसी से छेड़छाड़ करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। प्रकृति और नेचर ये सब हमसे रिटर्न में कुछ मांगते हैं। हमेशा आप लेते ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। यदि आप केवल ये ही जा रहे हैं, आप उसे रिटर्न में नहीं कर रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटी नहीं है। तो ये थी कुछ नेचर लवर्स जिनकी राय आप सभी ने सुनी। अब मैं पारुल अपने इस प्यारे से नेचर व्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि enjoy the goodness of life, plant more and more trees and connect with nature in Nature Mania. Stay happy, healthy and connected. Bye bye.